around the world. So this story is about a person whose name is Mr. Phileas Fogg, and he is traveling around the world. So around मतलब चारों ओर, तो वो दुनिया के चारों ओर जो है वो चक्कर लगाएगा, वो दुनिया के चारों ओर जो है ट्रैवल करेगा, यानी वो पूरी दुनिया को जो है ट्रैवल करेगा, वो पूरी दुनिया को जो है घूमेगा. तो अ पर्सन, सो देयर आर फ्यू क्वेश्चंस. व्हाट क्वेश्चंस आर, which is the most interesting place you have visited? सो विच इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग प्लेस यू हैव विजिटेड. कौन सी ऐसी सबसे इंटरेस्टिंग प्लेस है जहाँ पे आप विजिट किए हो, मतलब वहाँ पे आप गए हो, उस प्लेस का नाम बताओ इन द कमेंट. हाउ डू यू गो देयर एंड रिटर्न, आप वहाँ पे कैसे गए थे और वापस कैसे आए वहाँ से. ओके. हैव यू ट्रैवल बाय डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, क्या आपने अलग अलग ट्रांसपोर्ट का यूज़ किया है, जैसे वाटर ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट, लैंड ट्रांसपोर्ट. If yes, then comment below. Is there a mode of transport that you would like to use? अब आपसे पूछा जा रहा है क्या कोई आप एक ऐसा ट्रांसपोर्ट यूज़ करना चाहोगे जो आप यूज़ करना चाहते हो सकता है मेनी ऑफ यू हैव नॉट यूज एयर ट्रांसपोर्ट, आप में से कई लोगों ने एयर ट्रांसपोर्ट यूज़ नहीं किया होगा, हवाई यात्रा नहीं की हुई. अगर मेरे से पूछा जाए तो मैं हाइपर लूप से यात्रा करना पसंद करूँगा, हाइपर लूप. सो हाइपर लूप जो है कमिंग जनरेशन का एक ट्रांसपोर्ट मीडियम है, जैसे देख सकते हो ये हाइपर लूप है. ओके. तो so let's move on the story. So Mr. Phileas Fogg lays a bet with some of his friends to go around the world in 80 days. तो मिस्टर फिलियस फॉग, यहाँ पे एक पर्सन का नाम है मिस्टर फिलियस फॉग, और वो एक बेट मतलब कि वो बाजी लगाते हैं अपने कुछ दोस्तों से, फ्रेंड्स से मिलके, कि वो जो है पूरी दुनिया के चारों ओर जो है अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के चारों ओर जो है 80 दिन में वो पूरी दुनिया के चारों ओर जो है घूम जाएंगे. ठीक है, पूरे 80 दिन में. ओके, 80 डेज में वो पूरी दुनिया घूम जाएंगे. सो दिस इज़ द स्टोरी ऑफ हाउ ही ट्रैवल विथ हिज कंपेनियन. तो ये कहानी है उन्हीं इसी के बारे में, वो कैसे ये पूरी दुनिया का चक्कर जो है 80 दिन में लगाते हैं अपने कंपेनियन यानी कि अपने साथी पासपोर्ट आउट के साथ. ओके. दैट तो जर्नी स्टार्ट होती है. दैट इवनिंग दे वर ऑन द ट्रेन फ्रॉम सैन फ्रांसिस्को टू न्यूयॉर्क विच वॉज 3786 माइल्स अवे. तो उस शाम को जो है जर्नी जो है स्टार्ट होती है, ट्रेन शुरू होती है. जर्नी कहाँ से, सिटी का नाम है सैन फ्रांसिस्को से स्टार्ट होती है, और सैन फ्रांसिस्को से न्यूयॉर्क जा रहे हैं वो लोग. ठीक है, जो कि कितनी दोनों के बीच में दूरी कितनी है, सैन फ्रांसिस्को न्यूयॉर्क के बीच में दूरी है 3786 माइल्स अवे. अब सैन फ्रांसिस्को के बारे में मैप में देख लेते हैं ज़रा कि आखिर कहाँ पे है सैन फ्रांसिस्को. ओके, यू कैन सी हियर, सो दिस इज़ अ पॉलिटिकल मैप. ओके, नाउ सी, यू कैन सी हियर, देयर हियर इज सैन फ्रांसिस्को. ओके, यहाँ पे देख सकते हो तुम कि यहाँ सैन फ्रांसिस्को यहाँ पे है. ओके, यू कैन सी. नाउ आई विल यूज़ माई लुक. So this one is San Francisco. You can see. Okay, I'm zooming it. So you can see it. तो ये यहाँ पे है सैन फ्रांसिस्को. ओके, यू कैन सी इट ना, सैन फ्रांसिस्को यहाँ पर है. ओके, यू कैन सी. तो सैन फ्रांसिस्को यहाँ पे है. तो देखो सैन फ्रांसिस्को किसके बगल में है, किस ओशन किसके बगल में है, देख सकते हो पैसिफिक ओशन के बगल में. ओके, पैसिफिक ओशन में. और न्यूयॉर्क चलो ढूंढते हैं, न्यूयॉर्क किधर है. लेट्स फाइंड न्यूयॉर्क. सो लुक हियर इज न्यूयॉर्क. यू कैन सी हियर, यहाँ पे न्यूयॉर्क लिखा हुआ. ओके, आई एम यूजिंग माई मैग्नीफाइंग ग्लास. लेट्स सी वेयर इज न्यूयॉर्क. यू कैन सी हियर इज न्यूयॉर्क. ओके, इट इज़ रिटन, इजंट इट. तो दिस इज न्यूयॉर्क. तो न्यूयॉर्क यहाँ पर है, और सैन फ्रांसिस्को कहाँ पर है, यहाँ पे तुम देख सकते हो सैन फ्रांसिस्को लिखा है ना, ये पैसिफिक ओशन के पास है. और हमारी न्यूयॉर्क किधर है, न्यूयॉर्क इधर है, NEY न्यूयॉर्क. तो यानी कि यहाँ से जो है ये लोग जो है इतनी लंबी दूरी जो है, तुम समझो कि इतनी लंबी दूरी यहाँ से सैन फ्रांसिस्को से होते हुए ये लोग यहाँ तक जा रहे हैं. ठीक है, इतनी लंबी दूरी वो तय करे. इतनी लंबी दूरी के बीच में कितनी माइल्स की दूरी वो तय करे, 3572 माइल्स. ओके. ओके, तो इतनी लंबी दूरी तय कर रहे हैं. तो देख सकते हो, तो यहाँ से जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं और यहाँ तक जा रहे हैं. और न्यूयॉर्क शहर को देखो, न्यूयॉर्क शहर किसके बगल में है, नॉर्थ अटलांटिक ओशन के बगल में. तो ये जो हमारा मैप जो देख रहे हो ये हमारा नॉर्थ अमेरिका का मैप है. दिस इज़ द मैप ऑफ नॉर्थ अमेरिका. ये हमारा नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है ग्लोब में. ओके, तुम देख सकते हो ना, ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट. ओके, हियर इज द ग्लोब एंड यू कैन सी दिस इज नॉर्थ अमेरिका, एंड दिस कंट्री इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. ये है कनाडा, एंड दिस वन इज मैक्सिको. ओके.
सो नाउ इट इज़ क्लियर। नाउ इफ़ यू वांट टू सी कि न्यूयॉर्क शहर आखिर कैसा दिखता है, तो न्यूयॉर्क शहर अगर देखना चाहते हो तो न्यूयॉर्क शहर कुछ ऐसा दिखता है। ओके, ये रहा हमारा न्यूयॉर्क शहर। ओके, न्यूयॉर्क। ओके, ये न्यूयॉर्क शहर है। सैन फ्रांसिस्को अगर देखना चाहते हैं तो ये रहा हमारा सैन फ्रांसिस्को। ओके, यू कैन सी सैन फ्रांसिस्को, काफ़ी अच्छा शहर है। ओके, अमेरिका का, एंड न्यूयॉर्क बोथ। सो so now we know about America, where is New York and where is San Francisco. Okay, so now it's clear. ओके, तो अब देखो जर्नी में क्या होता है कि इन 7 days द ट्रेन वुड टेक देम फ्रॉम पैसिफिक टू द अटलांटिक ओशन, यानी कि इन 7 दिनों में जो है ट्रेन जो है इनको पैसिफिक ओशन से अटलांटिक ओशन पे ले जाएगी। तो जैसा कि मैंने मैप में अभी मैंने आपको दिखाया। ओके, जैसा कि मैंने मैप में अभी आपको दिखाया कि ये रहा पैसिफिक ओशन यहाँ पर है, और यहाँ पे रहा हमारा अटलांटिक ओशन, है ना, देख सकते हो तुम। पैसिफिक ओशन है हमारा यहाँ पे, और ये रहा हमारा अटलांटिक ओशन। तो यहाँ से 7 दिन में जो है ट्रेन जो है यहाँ से होते यहाँ तक चली जाएगी। ओके, सो द ट्रेन स्टीम थ्रू कैलिफोर्निया एट फुल स्पीड। ट्रेन जो है कैलिफोर्निया से स्टार्ट हुई। अब कैलिफोर्निया क्या है? कैलिफोर्निया जो है अमेरिका की स्टेट है। अमेरिका में बहुत सारे स्टेट हैं, उनको कहते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो कैलिफोर्निया जो है वही अमेरिका का एक स्टेट है, जैसे बिहार हमारा स्टेट है वैसे कैलिफोर्निया एक स्टेट है। उसी स्टेट में सैन फ्रांसिस्को एक शहर है। ओके, तो ट्रेन सैन फ्रांसिस्को से स्टार्ट हुई है, जा रही है न्यूयॉर्क को। तो कैलिफोर्निया का अगर हम मैप देखें तो कैलिफोर्निया का मैप ये रहा, कैलिफोर्निया का मैप कुछ ये रहा, देख सकते हो यहाँ पे कैलिफोर्निया सैन फ्रांसिस्को है। ओके, तो यू कैन सी, तो यहाँ से स्टार्ट हुई है ट्रेन, और जब वो ट्रेन कैलिफोर्निया से स्टार्ट हुई इट क्रॉस्ड स्टीप माउंटेन स्लोप्स। बहुत सारे माउंटेन्स रास्ते में, बहुत सारे माउंटेन, स्टीप माउंटेन स्लोप्स। अब देखो यहाँ पे आ रहा है एक वर्ड, स्टीप माउंटेन स्लोप्स। तो यहाँ पे माउंटेन तो नाउन है, लेकिन कैसा माउंटेन? स्टीप माउंटेन। स्टीप माउंटेन किसे कहेंगे? स्टीप मतलब होता है बहुत खड़ी ढाल वाली पहाड़, ठीक है, जिसकी ढाल जैसे बहुत खड़ी पहाड़ हो तो हम उसे स्टीप माउंटेन कहते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे हम पिक्चर देख सकते हो। ओके, जैसे ये पहाड़ देख रहे हो, बहुत ही ऊंची है, बहुत खड़ी है, तो इसे हम कहेंगे स्टीप माउंटेन। तो कैसा माउंटेन? स्टीप माउंटेन। तो यहाँ पे स्टीप क्या है? यहाँ पे अगर स्टीप की बात करें तो स्टीप जो है हमारा एडजेक्टिव है। ओके, स्टीप हमारे यहाँ पे एडजेक्टिव है। स्लोप्स बहुत सारी ढाल। कैनियंस, कैनियंस देखो यहाँ पे बैकग्राउंड में एक पिक्चर है, देख सकते हो। कैनियंस किसके कहते हैं? कैनियंस इसे कहते हैं हम लोग। ओके, लुक सी, दिस वन इज कैनियन। ये रहा कैनियन। कैनियन कैसे बनते हैं? कैनियन बनने में करोड़ों साल का वक्त लगता है। पानी की जो तेज़ धार होती है वो क्या करती है? पत्थरों को काटती जाती है, तो इस तरह से कैनियन बनता है। ओके, ओके, ये देख सकते हो पिक्चर, ये कैनियन का है, और भी देख सकते हैं। सो दिस वन इज कैनियन, ठीक है। तो कैनियन कुछ इस तरह से बनते हैं। और कहीं ना कहीं अमेरिका में ग्रैंड कैनियन है एक, जो काफ़ी मशहूर है। ओके, अमेरिका में। तो ये बहुत सारे कैनियंस को पार करती है। हेयर रेजिंग कर्व्स, बहुत ही मतलब कि खड़ी खड़ी ढालों को पार करती है। ओके, मूविंग थ्रू अ फ्यू टनल्स एंड ब्रिजेस, अब बहुत सारी सुरंग और ब्रिजेस से पार करती है। तो अगर हम अमेरिका का मैप देखें, इफ़ यू सी द मैप ऑफ अमेरिका, लुक, दिस वन इज़ द मैप ऑफ अमेरिका, यू कैन सी हियर। देखो यहाँ पे एक लिखा हुआ है रॉकी माउंटेन्स। लुक, वो लोग जर्नी कहाँ से स्टार्ट किए हैं? दे हैव स्टार्टेड देयर जर्नी फ्रॉम सैन फ्रांसिस्को से स्टार्ट किए हैं। वो लोग जर्नी अपना सैन फ्रांसिस्को से स्टार्ट किए हैं अपना जर्नी, और जा रहे हैं न्यूयॉर्क को, है ना, न्यूयॉर्क को जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखो रास्ते में क्या क्या आ रहा है। रास्ते में देखो मैप में देख सकते हो तुम, रॉकी माउंटेन्स लिखा है ना, रॉकी माउंटेन्स। ओके, तो रास्ते में एक बहुत बड़ा एक माउंटेन, रॉकी माउंटेन्स। तो माउंटेन्स है तो बहुत सारे टनल्स भी होंगे, ब्रिजेस भी होंगे, कैनियंस भी होंगे, ये पार करके ये लोग यहाँ पे जा रहे हैं। तो ठीक यही हो रहा है अभी। ट्रेन जो है कैनियन से पार करी है, बहुत सारे टनल्स और ब्रिजेस से ट्रेन जो है पार कर रही है, अभी क्रॉस कर रही है। आगे मूव करते हैं। सडनली द ट्रेन स्लो डाउन एज अ हर्ड ऑफ बेफेलोज चार्ज अक्रॉस द रेलवे ट्रैक। अचानक जो ट्रेन जो धीरे हो जाती है, क्यों धीरे हो जाती है? क्योंकि बफेलोज का एक ग्रुप जो है रेलवे ट्रैक को क्रॉस करे, जैसे कि तुम यहाँ बैकग्राउंड में देख सकते हो, ठीक है। भैंसों का एक झुंड जो है रेलवे ट्रैक को पार कर रही, तो ट्रेन जो है धीमी होगी। द ट्रेन वॉज फोर्स्ड टू स्टॉप टिल प्रोसेशन पास लाइक अ ग्रेट ब्राउन रिवर। तो ट्रेन को जो है अंत में जाकर रोकना ही पड़ा, ठीक है, जब तक कि सारी भैंसें नहीं पार हो गई। द हर्ड टुक अ फुल 3 hours टू क्रॉस द ट्रैक। और सारी भैंसों को 3 घंटे का समय लगा रेलवे ट्रैक को पार करने में। ओके, 3 घंटे का, तो 3 घंटे तक ट्रेन रुकी रही। नाइट हैड फॉलन बाय द टाइम द ट्रेन कुड मूव अगेन। अब रात हो चुकी थी, पार करते करते भैंसे इतना टाइम ले ली, 3 घंटे की रात हो चुकी थी, और रात को फिर से ट्रेन स्टार्ट हुई। द ट्रेन हेडेड फॉर द स्टीप माउंटेन्स। ट्रेन जो है फिर से जो है खड़ी पहाड़ों,
स्टीप माउंटेन यानी कि बहुत खड़ी पहाड़ पे जो है ट्रेन जो चढ़ना शुरू कर देती है। ओके, स्टीप माउंटेन्स, तो यहाँ पे स्टीप मतलब स्टीप यहाँ पे एडजेक्टिव है। ओके, तो स्टीप माउंटेन्स। और यहाँ पे मैंने मैप भी दिखाया आपको, कौन सा माउंटेन्स आता है, रॉकी माउंटेन्स, यू कैन सी रॉकी माउंटेन्स आते हैं। ओके, तो यहाँ पे अमेरिका में यहाँ पे रॉकी माउंटेन्स है, यहीं पे ग्रैंड कैनियंस है। ओके, तो यहाँ पे यहाँ से जा रहे हैं सैन फ्रांसिस्को से न्यूयॉर्क, तो रास्ते में तो आएंगे ही माउंटेन्स। ओके, तो ये रहा। फिर क्या होता है, दिस वॉज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ द जर्नी विथ इट्स वाइंडिंग रोड्स। अब पहाड़ है तो पहाड़ पे रोड कैसे बनते हैं, अगर पहाड़ पे तुम रोड्स देखते हो तो पहाड़ पे कुछ रोड्स कुछ इस तरह से बनते हैं। ओके, यू कैन सी द पिक्चर, देखो है ना, वाइंडिंग रोड्स। वाइंडिंग का मतलब क्या होता है, वाइंडिंग का मतलब होता है घुमावदार रोड्स। देख सकते हो ये रहा वाइंडिंग रोड्स, और देख सकते हैं ये भी एक वाइंडिंग रोड का एग्जाम्पल है। ओके, यू कैन सी, तो इस तरह से पहाड़ पे रोड्स बनते हैं। तो इस तरह से जो है, इस तरह से रोड बने हुए हैं रॉकी माउंटेन्स के पास। और यही सबसे जो है डिफ़िकल्ट पार्ट था जर्नी का, यात्रा का सबसे मुश्किल पार्ट यही था, क्योंकि रोड्स बहुत ही घुमावदार, वाइंडिंग का मतलब होता है घुमावदार रोड थे। ठीक है, दे पास द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द जर्नी 7,524 फीट अबव द सी लेवल। तो जर्नी का सबसे हाईएस्ट पॉइंट था सी लेवल से, समुद्री लेवल से 7,524 फीट अबव द सी लेवल, तो काफ़ी ऊंचाई पे वो पहुंच चुके थे। ठीक है, और कुछ ही घंटों में जो है वो लोग जो है रॉकी माउंटेन्स को पार कर चुके थे, यानी कि रॉकी माउंटेन्स ये हो गया, रॉकी माउंटेन्स को कुछ ही घंटे में वो लोग पार कर चुके थे, क्रॉस कर चुके थे। ओके, तो ये कौन थे, फिलियस फॉग ने बेट लगाया था अपने दोस्त से कि हम 80 डेज़ में पूरी दुनिया घूम लेंगे। तो देखो घूम पाते हैं कि नहीं, 7 दिनों में उनको 8 दिनों में पहुंचना है उनको न्यूयॉर्क। अब देखो, आफ्टर द पैसेंजर्स हैड टेकन देयर ब्रेकफास्ट द ट्रेन गिव अ श्रिल विशल एंड ब्रेक द जर्क एंड केम टू अ हॉल्ट। अब पैसेंजर्स ने जब रात हो चुकी थी, अब तो सुबह हो चुका था, पैसेंजर्स ने अपना ब्रेकफास्ट, सुबह का नाश्ता खाया, और ट्रेन ने जो एक श्रिल विशल का मतलब कि बहुत ही बेसुरा, देखे हुए ट्रेन का आवाज़ कैसा रहता है जब सीटी देती है, तो बहुत ही बेसुरा, एकदम ज़ोर का, एकदम बेसुरा आवाज़ जो है सीटी देता है ट्रेन, और एकदम झटके के साथ जो है ट्रेन जो है एक क्या करता है, एक हॉल्ट मतलब रुकने, हॉल्ट स्टेशन होता है, छोटा सा स्टेशन, वहाँ पे जो है ट्रेन जो है रुक जाती है। पासपोर्ट आउट, अ फ्रेंच पैसेंजर वेंट टू सी व्हाट द मैटर वाज। पासपोर्ट आउट तो हम जानते हैं, पासपोर्ट आउट कौन था, कंपेनियन था ना उसका, मिस्टर फिलियस फॉग। तो वो जो फ्रेंच पैसेंजर था, फ्रेंच मतलब कि फ्रांस कंट्री का रहने वाला था, फ्रांस एक देश है जो कि यूरोप में है। ठीक है, तो वहीं का आदमी था। तो वो पासपोर्ट आउट जो फ्रेंच पैसेंजर था, जो फिलियस फॉग का कंपेनियन था, वो देखने जाता है कि आखिर भाई ट्रेन क्यों रुकी है, क्या मैटर है, व्हाट वाज द मैटर। सो देखता है कि देयर वाज नथिंग टू बी सीन, कुछ नहीं दिख रहा था क्या हुआ था। द ट्रेन हैड हॉल्टेड इन द मिडिल ऑफ नोवेयर। ट्रेन जो है मतलब मिडिल ऑफ नोवेयर कहने का मतलब कि ऐसी जगह पे रहे जहाँ पे कुछ है ही नहीं, और वहाँ पे रुक गया है, और कोई स्टेशन भी नहीं था, तब भी वो रुका हुआ था ट्रेन। तो स्टेशन रहती है तब ना ट्रेन रुकती है, लेकिन तब भी रुका हुआ है ट्रेन, तो यही पासपोर्ट आउट सोच रहा है। ही हर्ड द सिग्नल मैन से द ट्रेन कांट गो ऑन। अब सिग्नल मैन कहता है, सिग्नल मैन किसे कहते हैं, जो ट्रेन में जो झंडी दिखाता है हम उसे सिग्नल मैन कहते हैं। देखो सिग्नल मैन इसे कहते हैं। ओके, तो ये कहता है कि ट्रेन आगे नहीं जा सकती है, ट्रेन आगे नहीं जा सकती है। द ब्रिज नियर मेडिसिन बो रिवर वोंट सपोर्ट द वेट, क्योंकि देख सकते हो बैकग्राउंड में कि ट्रेन जो है एक ब्रिज है, एक रिवर है, देख रहे हो ना, और ये जो है ब्रिज जो है काफ़ी वीक है, काफ़ी कमज़ोर है, ये ट्रेन का वज़न को नहीं सह पाएगा। ठीक है, ये सस्पेंशन ब्रिज है। सस्पेंशन ब्रिज का मतलब कि कुछ इस तरह का, सस्पेंशन ब्रिज हम इसे कहते हैं। ओके, जो रस्सी के सहारे जो है लटके रहते हैं उसे सस्पेंशन ब्रिज कहते हैं। ओके, और ये रहा सस्पेंशन ब्रिज। ओके, तो ये ब्रिज जो है काफ़ी वीक है, काफ़ी कमज़ोर है, और इसके केबल्स जो हैं जिस तार के सहारे ये मतलब कि ये जो पुल है जो खड़ी है ये बहुत वीक है। अगर ट्रेन पास करेगी हो सकती है कि ट्रेन टूट जाए, पुल ही टूट जाए और ट्रेन नीचे नदी में गिर जाए, मेडिसिन रिवर में। द ड्राइवर ऑफ द ट्रेन सेड परहैप्स देयर इज़ अ चांस ऑफ गेटिंग अक्रॉस द ब्रिज बाय लेटिंग द ट्रेन प्रोसीड एट मैक्सिमम स्पीड। अब ट्रेन का ड्राइवर कहता है कि एक उपाय है जिससे हम ये जो ब्रिज को जो है क्रॉस कर सकते हैं, पार कर सकते हैं। क्या उपाय है कि हम ट्रेन को बहुत ज़्यादा स्पीड, मैक्सिमम स्पीड मतलब सबसे ज़्यादा स्पीड पे अगर ट्रेन को ले जाए, बहुत तेज ले जाए, तो हम ब्रिज को पार कर सकते हैं बिना ब्रिज के टूटे हुए, बिना ट्रेन जो है नदी में गिरे, ट्रेन को ब्रिज को पार कर सकते हैं, ये कहता है ड्राइवर। तो देखो अब कैसे ट्रेन पार करती है, लेट्स सी। All board, said the conductor. The passengers got on the train and the driver reversed the train for nearly a mile.
सभी लोग बोले कि सब कंडक्टर ने बोल दिया कि सभी लोग जो है बैठ जाइए। पैसेंजर्स जो है सब ट्रेन में बैठ गए और ड्राइवर जो है क्या करता है, ट्रेन को रिवर्स ले जाता है 1 माइल पीछे, ठीक है। और फिर क्या करता है, दोबारा सीटी देता है और ट्रेन को जो है एकदम तेज़ी से जो है एकदम तेज़ रफ्तार से, डरावने वाले रफ्तार से जो है ट्रेन को आगे ले जाता है। क्योंकि ट्रेन अगर बहुत तेज़ से जाएगी तभी वो ब्रिज को पार कर पाएगी। अगर धीरे धीरे जाएगी तो क्या होगा, पुल टूट सकता है, ब्रिज टूट सकता है, जो सस्पेंशन ब्रिज है, ठीक है। तो इसलिए ट्रेन को 1 मील पीछे लेके गए और तेज़ी से ले जा रहे हैं। द पैसेंजर्स हैड द फीलिंग दैट द ट्रेन वाज नॉट रेस्टिंग ऑन द ट्रैक्स बट वाज फ्लोटिंग थ्रू एयर। अब पैसेंजर्स जो थे ट्रेन में, यात्री जो थे, उन्हें एहसास हो रहा था कि ट्रेन जो है ट्रैक्स पे नहीं चल रही है, पटरियों पे नहीं चल रही है, बल्कि ये हवा में उड़ रही है, यानी कि ट्रेन बहुत स्पीड चल रही थी। एज द इंजन शिफ्ट, इंजन ने जैसे ही मतलब कि जोर का दम आवाज़ दिया और ट्रेन जो है ब्रिज से जो है, ब्रिज को जो शडर्ड, ब्रिज को जो है कपकपाती हुए जो है ट्रेन को जो है, ब्रिज को जो है एकदम कुछ ही सेकंड्स में पार कर लिया। फ्लैश इन अ फ्लैश, मतलब कुछ ही सेकंड्स में ब्रिज को पार कर लिया इतना तेजी से, ठीक है। एज सुन एज दे पास्ड ओवर द मेडिसिन रिवर द ब्रिज क्रैश डाउन इनटू द रेजिंग वाटर्स बिलो। आज जैसे ही उन्होंने मेडिसिन रिवर, जो रिवर थी, उसको पार कर लिया, ट्रेन ने ब्रिज को पार कर लिया, ब्रिज जो है फिर टूट के जो है नदी में, रेजिंग वाटर्स में, जो नदी जो तूफान भरी नदी थी ना, उसमें गिर गई वो ब्रिज टूट कर, ठीक है। तो इन्होंने काफ़ी अक्लमंदी से जो है ब्रिज को पार किया। अगर वो धीरे धीरे जाते तो ब्रिज जो है टूट सकती थी, लेकिन वो बहुत तेजी में गए जिससे ट्रेन टूटी नहीं। द ट्रेन कंटिन्यूड इट्स कोर्स दैट इवनिंग विदाउट इंटरप्शन। और उस शाम को जो है ट्रेन बिना रुके जो है चलती रही, ओके। तो ये हुआ। As the train moved forward next day, it was suddenly attacked by hundreds of Sioux Indians, a tribe of native red Indians. अब जैसे ही ट्रेन जो है अगले दिन जो है मूव करती है, क्या होता है, वो अचानक जो है इस पे कोई अटैक मतलब हमला कर देता है। बहुत सारे सैकड़ों, हंड्रेड्स ऑफ सियूज इंडियंस। सियू इंडियंस जो होते हैं ये एक ट्राइब होता है, आदिवासी होते हैं, नेटिव रेड इंडियंस। ये कुछ इस तरह के, इनके फेस कुछ इस तरह के दिखते हैं, ओके। यू कैन सी हियर, दीज आर द डायग्राम्स ऑफ देम, ठीक है। ये लोग कुछ ऐसे दिखते हो, ओके। सी इंडियंस, तो यही लोग जो हैं क्या करते हैं, अटैक करते हैं ट्रेन पे, ओके। तो अब ये अटैक होता है, तो ये अटैक से ये लोग कैसे बचते हैं इस हमले से, चलो देखते हैं। तो क्या होता है कि मेनी ऑफ देम अपीयर्ड फ्रॉम ऑल साइड, सभी लोग जो है ट्रेन पे जो है, चलती हुई ट्रेन पे जो है सबको जो है कूद गए और सबको जो है चढ़ने लगे ट्रेन पे, ठीक है। उनके पास क्या थे, राइफल्स थे। राइफल्स कहते हैं, बंदूक कहते हैं, ठीक है। राइफल्स कुछ इस तरह का दिखता है, ओके। हम इसे राइफल्स कहते हैं, ओके। और रिवॉल्वर किसे कहते हैं, रिवॉल्वर हम इसे कहते हैं, ओके। दिस इज़ अ रिवॉल्वर, ओके, इसे रिवॉल्वर कहेंगे। तो क्या होता है कि सब लोग जो है राइफल्स रखे हुए थे, लेकिन कुछ कुछ जो ट्रेन में जो यात्री थे उनके पास रिवॉल्वर था। रिवॉल्वर मैंने दिखाया आपको, और उन्होंने खुद को, अपने आप को डिफेंड मतलब खुद को बचाया बहादुरी से, ठीक है। कुछ बंदूक, पिस्टल शॉट्स इस्तेमाल करके, कुछ गोली मार के खुद को बचाया, ओके, इस तरह से। द कंडक्टर क्राइड आउट द ट्रेन मस्ट बी स्टॉप्ड और वी आर लॉस्ट। कंडक्टर जो था ट्रेन का, वो चिल्ला के बोलता है कि ट्रेन को या तो रोक जाना चाहिए या तो हम बर्बाद हो जाएंगे, ठीक है। ट्रेन को रोक देना चाहिए, मस्ट बी स्टॉप, ट्रेन को ज़रूर रोकने की ज़रूरत है, नहीं तो हम लोग सब कुछ खो देंगे। ये सी इंडियन सब कुछ लूटने आए हैं ट्रेन में, सब कुछ, ठीक है, तो सब कुछ खो देंगे, इसलिए ट्रेन को रोकना ज़रूरी है। आई विल गो सेट पासपोर्ट आउट। He opened the door and unseen by the red Indians he slipped under the racing train. अब देखो, पासपोर्ट आउट कहता है कि मैं जाऊंगा ट्रेन को रोकने, ओके। पासपोर्ट आउट ये कहता है, वो क्या करता है, ट्रेन का दरवाज़ा खोलता है, कोई देखता नहीं है उसको, रेड इंडियंस की, वो जो ट्रेन से दरवाज़ा खोल के नीचे जो है, देखो यहाँ पे ये रहा पासपोर्ट आउट, ओके, देख रहे हो ना, ये ट्रेन का डब्बा जो है इसके नीचे से जो है वो जो है लटक के जो है जा रहा है, ओके। यहाँ पर ट्रेन के नीचे से छुप के जा रहा है, ठीक है, इंजन तक पहुँचने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। होल्डिंग ऑन टू द चेन्स ही स्लोली रीच द इंजन। धीरे धीरे इंजन तक वो पहुँच गया, ऐसे ही करके इंजन तक यहाँ तक पहुँच गया। फिर क्या किया कि देन ही सेपरेटेड द इंजन फ्रॉम द कोचेस। तो सेपरेट मतलब अलग कर दिया, जो इंजन को था ना वो रेल के डब्बों से अलग कर दिया। तो रेल के डब्बों को अलग कर दिया इंजन से, तो क्या होगा, अब धीरे धीरे ट्रेन स्लो हो जाएगा क्योंकि इंजन साथ नहीं रहा। तो धीरे धीरे ट्रेन जो है रुक गया। अब ट्रेन रुक जाएगा तो क्या होगा, वो लोग बच जाएंगे, वो बर्बाद होने से बच जाएंगे, और यही हुआ, ओके। तो पासपोर्ट आउट बहुत ही बहादुर यहाँ पे निकला, ओके। पासपोर्ट आउट यहाँ पे बहुत ही बहादुर रहा, काफ़ी बहादुरी से उसने जो है, देख रहे हो ना यहाँ पे लटक के जो है नीचे से जो है इंजन तक पहुँच के ट्रेन को अलग कर दिया, है ना। ही इज़ अ ब्रेव पर्सन, ओके। पासपोर्ट आउट जो कि कंपेनियन था फिलियस फॉग का। दे हैड नियर अ स्टेशन वेयर सोल्जर्स अट्रैक्टेड बाय द साउंड ऑफ शॉट्स हरिड टुवर्ड्स द ट्रेन। तो तुरंत ही जो ट्रेन जो धीरे धीरे होने लगी और लोग स्टेशन के पास रुक गई, जहाँ पे बहुत सारे सोल्जर्स थे जो कि बंदूक का आवाज़ सुन के जो है
तुरंत जो है ट्रेन की तरफ टुवर्ड्स दौड़े कि आखिर क्या हो रहा है। द रेड इंडियंस ऑन बोर्ड सॉ देम एंड क्विकली जम्प्ड अप बिफोर द ट्रेन स्टॉप्ड एंटायरली। रेड इंडियंस ये देख लेते हैं, ये लोग देख लेते हैं कि बाप रे सोल्जर्स आ रहे हैं, तो ये सब तुरंत जो है ट्रेन से जो है कूद जाते हैं। ट्रेन के पूरी तरह से रुकने से पहले, एंटायर मतलब पूरी तरह से रुकने से पहले ही ट्रेन से कूद के भाग जाते हैं ये सारे लोग। ओके, ये सियो इंडियंस। ओके, तो यहाँ पे पासपोर्ट आउट ने काफ़ी ब्रेव, काफ़ी बहादुरी वाला काम किया। तो अब देखो ये जर्नी में आगे क्या होता है। फिलियस फॉग ने तय किया कि वो 80 दिनों में वो पूरी जर्नी कर लेगा। तो क्या वो 80 दिनों में पूरी जर्नी कर पाता है? तो ये जो है एक इनकम्प्लीट स्टोरी है, अधूरी कहानी है। इफ़ यू वांट टू नो द होल स्टोरी, अगर आप पूरी पूरी कहानी जानना चाहते हो कि आगे क्या होता है, देन आप इंटरनेट पे पढ़ सकते हो अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज। ओके, ये एक बुक है जो कि इंटरनेट पे अवेलेबल है फ्री में, आप ये पढ़ भी सकते हो डाउनलोड करके। ओके, तो इसमें आप पूरी कहानी जानोगे। ठीक है, और ये कहानी जो है लिखा है जूल्स वर्न ने। जूल्स वर्न ने लिखी है ना, जूल्स वर्न ने लिखी है। तो आप इस कहानी को पूरी तरह से आप पढ़ सकते हो इंटरनेट पे फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, डाउनलोड करके। ओके, तो ये एक इनकम्प्लीट कहानी है और आगे क्या होता है ये आप तय कर सकते हो। ठीक है, आगे क्या होता है स्टोरी में जानने के लिए आप जो है जूल्स वन की किताब अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज पूरी पढ़ो। इस पे फिल्म भी बनी है अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज पे। ओके, so now we will move to the question answers of this story. Okay, so let's see. So first let us discuss the new words. Procession. The procession means a body of persons or animals walking together. तो हम देख रहे थे कि सारी भैंसें जो है रेलवे ट्रैक्स पार कर रही थी, तो एक तरह से प्रोसेशन हो रहा था। ओके, बहुत सारे एनिमल्स एक ही साथ चल रहे थे। ठीक है, कैनियंस। कैनियंस मैंने आपको बताया कि कैनियंस हम इसे कहते हैं डीप नैरो ओपनिंग यूजुअली विद अ स्ट्रीम। ओके, तो हम इसे कैनियंस कहते हैं। आई हैव शोड यू द डायग्राम ऑफ कैनियंस। ओके, सपोर्टिंग, गिरने से बचने देना, सहारा देना। ओके, कंडक्टर, जो बस या ट्रेन का जो इंचार्ज होता है। हरी, तुरंत जाना। तो फर्स्ट क्वेश्चन है विच ट्राइब ऑफ रेड इंडियंस अटैक द ट्रैवलर्स। रेड इंडियंस के कौन से ट्राइब, किस आदिवासी ने जो है रेड इंडियंस के ट्राइब ने अटैक किया था ट्रैवलर्स को? सियो इंडियंस ने। ओके ओके, सियो इंडियंस द सियो ट्राइब ऑफ रेड इंडियन अटैक द ट्रैवलर्स। सो दिस इज द आंसर। विच वॉज द हाइएस्ट पॉइंट ऑफ देयर जर्नी। हाइएस्ट पॉइंट क्या था जर्नी का, जब वो लोग स्टीप माउंटेन से क्रॉस कर रहे थे ना। ओके, 7,000। ओके, the highest point of their journey was 7,524 feet above the sea level. It was on the Rocky Mountains. और Rocky Mountains कैसा दिखता है? Let's see the diagram of Rocky Mountains. तो Rocky Mountains कुछ ऐसा दिखता है। Okay, you can see Rocky Mountains का मैप मैंने दिखाया था। Okay, so here is Rocky Mountains. Okay, you can see it. Okay, this one is Rocky Mountains. तो रॉकी माउंटेन्स पे ही जो था सबसे। नाउ थर्ड क्वेश्चन, व्हाई डिड द ट्रेन स्टॉप द फर्स्ट टाइम। ट्रेन पहली बार क्यों रुका था? क्योंकि बफेलोस क्रॉस कर रही थी। ओके, द ट्रेन स्टॉप फॉर फर्स्ट टाइम बिकॉज बफेलोस, अ हर्ड ऑफ बफेलोस वाज क्रॉसिंग द रेलवे ट्रैक, इजंट इट? हाउ मेनी डेज वुड इट टेक फॉर ट्रेन टू रीच न्यूयॉर्क। तो सैन फ्रांसिस्को से न्यूयॉर्क जाने में कितना टाइम लगेगा ट्रेन को? ओके, हाउ मच टाइम विल इट टेक? It will take 7 days to reach New York. Okay, 7 days, isn't it? So now take the correct answer. The first time the train stopped was because herd of buffaloes, okay, was passing. Okay, this one is the answer. The bridge, next, the bridge fell with a crash into the river after the train had passed through. Okay, so this one is the answer. जब ट्रेन पूरी तरह से पास कर गई तब जो है ब्रिज जो है टूट कर जो है नदी में गिर गई थी। दिस वन इज द आंसर. So